हर इंसान कह रहा है कि मेरी टिकट 99% मेरी है। तो सुनील कौशिक जी, आपकी टिकट कितने परसेंट है? देखिए सोनिया जी, अगर विधायक जी टिकट कटती है तो मेरी 1001% मेरी है। क्या बात है, बड़ा कॉन्फिडेंस, माइंड ब्लोइंग। 1000% एक अगर विधायक जी टिकट करती है तो उसके बाद 1001% टिकट आपकी है। बिल्कुल है मेरी, क्योंकि मैं विधायक जी के बाद मेरा नंबर है, क्योंकि मैं विधायक के साथ भी 25 जो 5 इलेक्शन लड़वा चुका, विधानसभा 5 लोकसभा के, 2 भी लड़ चुका हूं। अच्छा, जिसमें गांव गांव गली गली का मेरे खुद पता है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज टुडे इंडिया पर देख रहे हैं असंध विधानसभा से, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील कौशिक अडाना जी मौजूद है, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को, और जन्माष्टमी की सभी दर्शकों को भगवान परमात्मा उनकी सबकी मनोकामना पूरी करे और सुख शांति बनाए रखे सभी। ये मेरे कौन है सुनील कौशिक अडाना, जानने की कोशिश करते हैं, और क्या है उनका राजनीति में संघर्ष, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, आप कब से राजनीति में हैं, और आपका जो बेस है, क्या आपकी फैमिली में क्या बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, या आपका सेल्फ संघर्ष है? देखिए जी, मेरे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है। मेरे फादर और मदर दोनों अनपढ़ है, और मैं ही एक राजनीतिक में पहली बार परिवार से कांग्रेस की तरफ से अपना बचपन से ही कांग्रेस में सेवा कर रहे हैं, और कांग्रेस की सेवा में लगे हुए हैं। बस आप शुरू से कांग्रेस में ही है? मेरी 3 पीढ़ी कांग्रेस से है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस में मतलब बचपन से कांग्रेस में? बचपन से मैंने कभी भी कांग्रेस से अलावा सोचा भी नहीं। सोचने की जरूरत है अभी। आपका राजनीतिक संघर्ष कितना लंबा है? देखिए, मेरे कांग्रेस में लगभग 25 साल से मैं कांग्रेस में सेवा कर रहा हूँ, और जब तक मेरा मतलब जिंदगी रहेगी आगे भी कांग्रेस में सेवा करेंगे। अभी आप असम विधानसभा में काफी टाइम से आप संघर्ष कर रहे हैं, और लास्ट ईयर भी, मतलब जब 2019 की बात करें तो आपने तब भी ट्राई किया था, आप भी अब भी टिकट के ट्राई में, तो मतलब आप ट्राई में हैं, तो मैं एक सवाल रहेगा, क्या कुछ खास है आप में कि पार्टी आप पर विश्वास जताए? देखिए, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने सोनिया जी। हर इंसान का जो किसी पार्टी में सेवा करता है तो उसका अधिकार हो जाता है, उसमें पार्टी में पूरा विश्वास हो जाता है, और उसमें ये होता भी मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं 25 साल से पार्टी में सेवा कर रहा हूं। हमने 5 लोकसभा इलेक्शन लड़वाई और 5 विधानसभा लड़वाई। कभी भी हमने जात पात की लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ब्राह्मण आ जाए तो ब्राह्मण की तरफ चले जाते हैं, तो हमने राजपूत आया सतविंदर राणा जी, उसके साथ जेपी था, उस समाज जाट था, हमने उसके साथ दिया। फिर अब 2009 की बात कर लेते हैं, असल में आए फिर रमेश चौधरी रोड समाज से था, हमने उसका साथ दिया, और वो था अरविंद शर्मा जी, उसका साथ दिया। तो फिर उसके बाद हमारी बहन जो सुमिता सिंह आई, तो उसका साथ दिया हमने 2014 के अंदर। फिर 2014 में फिर अरविंद शर्मा जी ने फिर लड़ा, उसका साथ दिया। तो फिर अरविंद, और उसके बाद ये आया फिर अपना शमशेर सिंह विधायक जी 2019 में, उसका साथ दिया तन मन धन से। फिर कुलदीप शर्मा जी आया, उसके साथ दिया। अब जो दिवांशु हमारे बुद्धि राजा जी थे 2024 में, अब उसका साथ दिया। तो यानी कि मेरे पास प्रूफ है, हर जो भी जिसने भी इलेक्शन लड़ा हमने कभी पीठ दिखा के नहीं उससे बाजी, और जो आगे भी आएगा तब भी पार्टी के साथ रहेंगे। हम जात पात की नहीं राजनीति करेंगे, छत्ती बिरादरी करेंगे। छत्ती बिरादरी हमारा सब भाईचारा है, आपस में हम छत्ती बिरादरी के आशीर्वाद से जीतेंगे। कोई इलेक्शन में जो छोटा हो चाहे बड़ा, छत्ती बिरादरी एक गुलदस्ता होता है जैसे फूलों का, उसमें हर प्रकार के फूल होते हैं, तो गुलदस्ता है छत्ती बिरादरी, और वही उसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारे दूसरी पार्टियों से टूट टूट के लोग पार्टी में आते हैं, और पार्टियों में से आते ही वो दावेदारी करते हैं टिकट को, भाई हमें टिकट मिले, और इसीलिए वो पार्टी छोड़ के आते हैं। तो इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पार्टी में आए, इनेलो से आए, जेजेपी से आए, बसपा से आए, भाजपा से आए, उनका सबका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि पार्टी में
हम अगर कोई आएगा तो हमारा परिवार बढ़ेगा। और रही बात उनकी टिकट मांगने की, एक लोकतंत्र अधिकार है, हर आदमी सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं, उनका भी अधिकार है मांगने का। वो पार्टी ने, हाईकमान ने देखना है। हमारे जो हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, उदयभान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी है, कुमारी शैलजा है, हमारे जो बड़े हाईकमान राहुल गांधी जी है, खड़गे जी है, उनका काम है तो किसको देनी है किसको नहीं। हमारा तो एक पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के नाते काम कर। आप जिला पार्षद प्रतिनिधि रह चुके, तो आपने क्या क्या काम किया है? देखिए सोनिया जी, हमने एक संघर्ष के साथ काम किया, छत्ती बिरादरी के काम किए। चौपाड़ की बात कर ले, 5 बोर लगाए हमने जो संघर्ष करके, और कुछ सड़कों का संघर्ष किया। यानी कि जो हमारे से बन पाया वो ज्यादा से ज्यादा हमने अपनी मतलब मेहनत करके छत्ती बिरादरी का काम बहुत ज्यादा प्रयास किया हमने काम करने। पौधे लगाए हमने। जब कोरोना आ गई मेरे समय में, 2 साल तो कोरोना ने खत्म कर दिया, और उसमें भी हमने, जब दरवाजे बंद थे सबके, कोई भी घर से नहीं निकले था, हमने 2 बार अपने वार्ड में कोरोना का सैनिटाइजर किया और आसन हल्के का किया। हमने ये नहीं देखा ये किस पार्टी का है, ना ये देखा है किस बिरादरी का है। हमने एक सेवा भावना से काम किया है और आगे भी ऐसे ही करेंगे। जब मैं जिला परिषद प्रतिनिधि था तो मैंने अपने इस समय में कोई भी उद्घाटन अपने हाथ से नहीं किया। मैं चाहता था शहीदों के माँ बाप से करवाऊं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये चीज आपने काफी की थी। अगर मैं बताना चाहूँ तो जब भी कोई भी किसी भी जगह का उद्घाटन होता था, जब जिला प्रतिनिधि थे, जिला पार्षद प्रतिनिधि, तो ये कभी भी कोई भी, जैसे कोई शहीद की माँ है, बेटी है, तो उस चीज को काफी बढ़ावा दिया था और उससे काफी मोटिवेशन भी लोगों को मिला था। तो ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए मेरे दिल में कभी भी ये सोच नहीं है कि एक ही समाज का, मैं छत्ती बिरादरी को अपना एक परिवार समझता हूं। और छत्ती बिरादरी को जब परिवार एक होता है तो उनका सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य होता है। जैसे गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो 10वीं या प्लस 2 में अव्वल लड़का होकर था, हमने उसको 500 रुपए की माला, 1100 की 21 होगी, जो मेरी श्रद्धा थी, जो मेरी इच्छा थी, उसको दिया और उसको चीफ गेस्ट बनाया। उससे क्या होता था, जो बच्चे दूसरे बच्चे थे, उससे क्या होता है कि ये चीफ गेस्ट बना, मैं भी अगली बार चीफ गेस्ट बनूंगा, और उस छत्ती बिरादरी में आपस का भाईचारा बने रहे। और इससे क्या होता था, जैसे कोई लड़की आती थी गरीब परिवार से थी, उसको भी हमने चीफ गेस्ट बनाया। ज्यादा लड़की बहुत अव्वल होकर थी हमारे असंध हल्के के अंदर। और दूसरी बात फिर शहीदों के माँ बाप से, और जो गरीब परिवार से बुजुर्ग था उससे भी उद्घाटन करवाया। यानी कि मैंने अपने हाथ से कोई उद्घाटन नहीं किया, और मेरा आगे भी यही रहेगा। परमात्मा मुझे ताकत दे तो जिंदगी में मैं कभी भी अपने हाथ से कोई उद्घाटन नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितनी ताकत दे। मैं जो लेकिन एक हॉर्ड होती है, कोई भी नेता की बात करे या कोई भी पॉलिटिशियंस, वो ज्यादातर ये क्रेडिट लेने की कोशिश करता है कि कोई भी कार्य हो कि उद्घाटन मैं करूं। वो अपनी रात को समझते हैं उद्घाटन करना के अंदर टॉयलेट तक का उद्घाटन किया पूर्व विधायक को, जैसे ने, मतलब एक टॉयलेट का भी। लेकिन मेरी मंशा ये रहेगी आगे भी, मतलब एक पब्लिसिटी स्टंट लगा लीजिए, क्रेडिट लेना कि एक टॉयलेट का भी जो उद्घाटन जो विधायक या पूरे विधायक करेंगे, तो आप सोचिए बहुत। तो गांव के सरपंच भी कर सकते हैं, मौजूद है, पढ़े लिखी पंचायत है। और मेरे ये भावना रोगी आगे, जो हमारे हल्के के 86 गांव है, पहले तो गांव वाइज जो अबल आएगा, जिस गांव में जाऊंगा उसी गांव का बच्चा लूंगा, उसका उससे उद्घाटन करूंगा। उनका कंपटीशन हो गया गांव के अंदर, फिर मैं क्या करूंगा, उन 86 गांवों के बच्चों का कंपटीशन करवाऊंगा। जो छत्ती बिरादरी में सबके बच्चे जो भी पढ़ेंगे और 86 गांव में अव्वल आएगा, फिर उसका जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो पूरे असंध हल्के का चीफ गेस्ट वो लड़का बनेगा। हर साल 5 साल में बार बार चीफ गेस्ट बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे। और मेरी एक भावना हो रहा है, जो सरकारी स्कूल के कर्मचारी अधिकारी ये जो होते हैं, अपने जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं, और मेरी मंशा है कि जो सरकारी कर्मचारी होगा वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे ही पढ़ ले, और सरकारी की बजाय प्राइवेट की बजाय सरकारी में पढ़ाए, ताकि जो सरकारी जो अफसर होगा वो स्कूल की तरफ ध्यान देगा।
मेरी ऐसी सोच है। और अपने समय में हमने पौधे लगाए, और एक हमने 2019 के अंदर जो हेलमेट होते हैं, हेलमेट जय हिंद मंच का मैं जिला अध्यक्ष भी हूं और राष्ट्रीय जो है सचिव भी है उसका। तो उसमें क्या हुआ, जैसे बाइक देते हैं शुरू में, बाइक की चाबी देते हैं। मैं चाहता हूं जो एजेंसी होती है बाइक की, तो बाइक की चाबी के पहले बाद में दे, उससे पहले हेलमेट दे। अगर बाइक आपकी 90,000 की है तो 91,000 की हो, उसका रेट उसके अंदर लगा दो, लेकिन सबसे पहले उसको हेलमेट दे, चाबी बाद में दे, ताकि ये जो हमारी सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं वो बचे। और सरकार से मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से, वो चालान काटने के बजाय, उसका चालान काटने से कोई फायदा नहीं होगा। जितनी बार भी उसको पकड़े उतनी बार उसको हेलमेट पकड़ा दे हाथ में। एक बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 3, उसके घर में हेलमेट की ढेर लगा दो। सरकार उसके पैसे जरूर ले, लेकिन हेलमेट दे जितनी बार भी चालान कटा। उसका चालान करने से कोई फायदा नहीं होता। चालान कट गया, पैसे दे दिए, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार उसको चालान कटाने के बजाय उसको हेलमेट दे, और अच्छा कंपनी का दे, ताकि वो लगाने के लिए मजबूर हो। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा के चुनाव है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं। अब बात करते हैं हम जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो के बारे में। आखिर कौन सा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का जिससे कि आम वोटर अट्रैक्ट हो? देखिए, कांग्रेस का, हरियाणा कांग्रेस के संकल्प है, ये आपके चैनल दिखा देता हूं मैं सभी को, दर्शकों को। और ये इधर से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। जैसे हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उसने जो बोला आज तक वो किया भी है। सबसे पहले तो हमारी माता और बहन, जो हमारे माता विधवा होती है, हमारी बहनें हैं, उनके लिए भी, और जो बुजुर्ग हमारे पिता समान बुजुर्ग, उनको सबसे पहले 6,000 रुपए देंगी। सरकार संकल्प लेते, जैसे उसको वो लेगा, शपथ लेगा, शपथ के तुरंत बाद 6,000 रुपये पेंशन, 2 लाख खाली जो सरकारी पद पड़े हैं खाली। आज हमारे युवा 90-95% गांव के गांव खाली हो चुके हैं और विदेश में जा चुके हैं। तो जो खाली पद है वो भरने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। सफाई कर्मचारी और चौकीदार मनरेगा को पक्का करेंगे जैसे सरकार आएगी। जो आज जन विरोधी पोर्टल है, आज हर गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, उनके हाथ में सिर्फ कागज होते हैं और उनके चक्कर इतने लग जाते हैं कि वो हर बार सीएससी के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। घर के काम कम करते हैं और सीएससी के दरवाजे में ज्यादा खड़े रहते हैं। तो ये जैसे सरकार आएगी ये सब पोर्टल खत्म किए जाएंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मंच के दौरान कई बार बोल चुका है। और उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली वो फ्री होगी, ये नहीं कि जैसे अपने अरविंद जी ने कर रखा है अभी 301 आ गया तो 301 का भरना पड़ेगा। नहीं, 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री। एक आएगा तो एक का बिल भरना पड़ेगा, आपको 300 का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और गरीब परिवार से 100 गज के जो प्लाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले जो किए थे वो 100 गज के प्लाट देंगे और साथ में 3.5 लाख रुपए जो घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। और हर गरीब का पीला कार्ड बनाया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना ओपीसी फिर से लागू की जाएगी। और आज जो भाजपा सरकार में 370 का सिलेंडर था वो आज 1000 से भी ज्यादा पार कर चुका है। जैसे सरकार आएगी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 500 रुपए का सिलेंडर किया जाएगा। किसानों का एमएसपी की सावर्धिक भाव की गारंटी, नशा मुक्त, अपराध मुक्त फिर से हरियाणा को बनाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे मुख्यमंत्री बने, पद लाओ पद पाओ नीति दोबारा से लागू की जाएगी। विकास निवेश फिर से हरियाणा बनेगा नंबर 1। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे ये दिए, ये सारे के सारे, और बल्कि अभी भाजपा जो सरकार है इनकी कॉपी कर करके और लोगों को भगाने का प्रयास करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझ, भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो चोरी आया तो वो सेम ही है उनकी भी। वो अभी इसको देख के कर रहे हैं ताकि लोगों को भगाया जाए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। 10 साल के इस कार्यशैली से बिल्कुल परेशान है।
और अब भाजपा को बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल जनता हरियाणा की मन बना चुकी है, कांग्रेस लाने का पूरा मन बना चुकी है। आम वोटर से, आम जनता से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हमारी यही प्रार्थना है, सबसे पहले छत्ती बिरादरी की भाईचारा बना कर रखे। इलेक्शन में हर बार अपने इंटरव्यू बोलता हूं कि ये इलेक्शन आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ा है। हमने एक ही जगह रहना है, एक ही जगह बैठना है, एक जगह उठना है। जो आपको लगे देश का भला कर सकता है और वो है कांग्रेस पार्टी, तो उसको सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करें। 1 अक्टूबर को कांग्रेस का हाथ मजबूत किए करने का काम करें और कांग्रेस को बुरे बहुमत से बनाने का काम करें। अभी बीजेपी कह रही है कि हमारी तीसरी बार सरकार है, इस पे क्या टिप्पणी है? देखिए, भाजपा सरकार हर बार झूठे वादे करती है। उन्होंने 75 पार का भी नारा लगाया था और 400 पार का। ये 2 वादों से समझ लो आप, इनकी कहीं भी सच्चाई नहीं होती। अगर सुनील कोशी को टिकट मिलती है तो सुनील कोशी की पहली प्राथमिकता क्या है? देखिए, परमपिता परमात्मा, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे को, जैसे ये तो एक अपनी प्रभु के आशीर्वाद की बात है, किसी को भी दे सकती है और मैं भी उसके 36 भाइयों में शामिल हूं। अगर मुझे देगी, मैं जनता के जो हसंद की छत्ती बिरादरी है, इनके पूरे विश्वास पर उनका विश्वास बनाए रखूंगा और भाईचारा बनाकर रखूंगा। विकास भी करेंगे और सबसे पहले हमारा जो काम करेंगे, अगर हमारा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होगा, दीपेंद्र हुड्डा जी होगा, मेरी सबसे पहले मांग डिस्ट्रिक्ट बनाने की है, यानी जिला बनाने की। जिला बनाने की सबसे पहली मेरी एक ही मांग होगी, दूसरी मांग ही नहीं होगी। जिला बनाओ असंध को, असंध का जिला बन गया तो विकास अपने आप, सारा विकास हो जाएगा। मेरी एक ही मांग है, जिला बनाओ, असंध जिला बन गया। क्योंकि हमारा असंध का सबसे बड़ा अधिकार है, करनाल 45 किलोमीटर, कैथल 45 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 37 जो भी है, जींद 35 और इधर से पानीपत, सबसे ज्यादा हक है तो जिला बनाने का आज सबसे असंध का है। और मैं तो भाजपा के सभी भाइयों से भी और जितने भी और भी वोटर है किसी भी पार्टी से हो, सारी बात छोड़ के एक जिला बनाओ पे सबसे ज्यादा जोर लगाने का काम करें। आज हमारा हर असंध इतना लूट रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाने पर 80 रुपए का जो टोल टैक्स, जो डाका हमारे आम आदमी पड़ता है, वो बिल्कुल नाजायज है। अगर टोल टैक्स लगाना तो उसको असंध को बिल्कुल फ्री करना चाहिए, क्योंकि लोकल है, निजाज है। या तो हमारा डिस्ट्रिक्ट दो या फिर उसको पाड़ने का काम करे। और जिस दिन भगवान मेरे को ताकत देगा, सबसे पहले तो टोल पाड़ूंगा। और मैं दावे के साथ कहूं, मेरे पर कितने पर्चे दर्द हो जो, मैं सबसे पहले टोल पाड़ने का काम करूंगा, ये गारंटी है। वेरी नाइस, गुड, इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, सच्चाई है। सबसे पहले क्योंकि टोल पाड़ेंगे और सबसे पहले जेसीबी लेके शपथ बाद में पहले टोल टैक्स पाड़ने का काम करें या जिला बनाओ, एक काम होगा। शपथ बाद में पहले टोल टैक्स, या तो जिला बनाएंगे या टोल टैक्स पे, 2 काम होंगे। टोल पाड़ेंगे क्योंकि हमारा जो असंध है बिल्कुल हर रोज लूटने का काम करता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारा, वहां सारे हमारे जितने भी काम है सारे डिस्ट्रिक्ट के करनाल में होते हैं और नजायज है बिल्कुल। हमारा सबसे ज्यादा अन्याय हमारे साथ भाजपा पार्टी ने जानबूझकर किया। क्योंकि अगर बात करें तो इस रोड पे कोई टोल का तुक भी नहीं बनता। क्योंकि अगर हमारा नेता होता, कांग्रेस का कोई भी विधायक होता, ये काम नहीं होने देता। क्योंकि हमारा कोई संघ का मालिक तो है नहीं था 2019 के अंदर। जिसने जो चाहे असंध को लूटा, जिसने जो चाहे असंध को थोप दिया। ये नाजायज हमारे साथ हुआ है, हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ और कहना चाहिए? देखिए, हमारी तो यह है कि भगवान परमात्मा मुझे ताकत देगा तो आप सभी भाइयों का मुझे सहयोग चाहिए। और फिर भी अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आए तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करे और पंजे को ज्यादा से ज्यादा मोर लगाए और छत्ती बिरादरी को कांग्रेस का आशीर्वाद देने का काम करे। वेरी गुड। देखिए, बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू, बहुत ही सहजता से हर सवाल का जवाब दिया और अपने संघर्ष के बारे में भी बताया। और वाकई में अगर बात करें तो एक युवा चेहरा और जो काम करने वाला है, पार्टी को, हर पार्टी को युवा चेहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो एक एक्टिवली और हार्ड वर्क करने का जिनके अंदर जज्बा है। जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारे काम इन्होंने बड़े हार्ड वर्क किए, जिससे एक समाज में काफी ज्यादा, एक हम फाइल दिखाना चाहेंगे, हम पूरा जूम करके दिखाना चाहेंगे, जितने भी हमने सारे कार्य संघर्ष है वो हम पूरा दिखाना चाहेंगे कैमरे के सामने। देखिए इनका पूरा संघर्ष है, कार्य करके सारे, देखिए बहुत, देखिए अब दिखाइए सर, सारे काम करके हमने
हाँ हाँ हाँ, ये अपने हर रोज कोई ना बहुत कोई जबरदस्त फाइल है सर आपकी तो। ये कार्य किए हुए हैं सारे, हमने कोई वैसे देखिए नहीं सुनील कौशिक अपनी जो संघर्ष की जो फाइल है, जो इन्होंने काम किया विधानसभा में, शायद ही किसी प्रत्याशी के पास इतनी अच्छी और जबरदस्त फाइल हो जिन्होंने प्रॉपर मेंटेन की या हर न्यूज़पेपर की मतलब कटिंग हमने पूरा तो प्रयास देखिए किया और आप प्रयास आगे भी करते रहेंगे। सुनील कौशिक जी, आपने फिल्मों की दुनिया में भी काम किया, आपने फिल्मों को छोड़कर आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, नेता अभिनेता ये लाइन एक ही है, वेरी गुड, क्योंकि हमने फिल्म में 2001 से 2014 तक काम किया ओके, और वीर मीरा फिल्म हमारी ज्यादा शूट असंध के अंदर हुई है। हाँ, आप वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, अच्छा, सेंसर पास है बॉम्बे से। अच्छा, वेरी गुड, ये मिस्टर राणा एल्बम है और इससे पहले हमने 2-3 फिल्म, एक विश्वासघात फिल्म बनाई है और हमने 2014 तक काम किया। उसके बाद हम इतने राजनीति में दलदल में जा चुके थे कि हम फिल्म लाइन की तरफ से मूव करके अब राजनीति में जनता की सेवा करने में इतना आनंद आया, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया, फिल्मी दुनिया में भूल गए, अब जनता की सेवा करने में इतना आनंद आ रहा। और ये जरूरी नहीं कि सेवा विधायक बन के भी की जाती है, ये जरूरी नहीं होता। विधायक तो 2.5 लाख जनता है हमारी संघ की, कि जरूरी कि सारे विधायक बनेंगे। जनता की सेवा बिना विधायक भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए और जनता चाहे, जनता की सेवा चाहे तो किसी ना किसी माध्यम से कोई भी सेवा कर सकता है। कि सोचता अभी विधायक ही बनना जरूरी है, दिमाग में ये मेरा विधायक तो बनेगा तो वही बनेगा जो प्रभु ने जिसके भाग्य में लिख दिया है, और 2024 का भी वही बनेगा जो प्रभु ने लिख दिया। वेरी गुड, तो भाईचारा बना कर रखे, बस मेरी यही प्रार्थना है। थे हमारे साथ सुनील अरनाना, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हर सवाल का जवाब दिया और वह युवा है और काफी एक्टिव भी है और समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और लगे रहते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो राजनीति में ऐसे युवा चेहरों को हर पार्टी को मौका देना चाहिए, ताकि समाज सेवा भी एक अच्छे तरीके से हो सके और समाज के काम भी ये बेहतरीन तरीके से करा सकते हैं। जो भी इस न्यूज को देखिए, ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सोनिया बहुत न्यूज टुडे।